नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा भारत सरकार की एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। दोस्तों, भारत में लगभग 25 लाख के आसपास छोटे और मझोले फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका कोई फॉर्मल डाटा नहीं है। अब ऐसे छोटे छोटे मझोले फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को भारत सरकार फॉर्मलाइज करना चाह रही है और इसका उनको लाभ भी मिलेगा। अब ये जो स्कीम लॉन्च हुई है फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन और 36% की सब्सिडी दी जाएगी। स्मॉल स्केल पर रूरल एरियाज में बहुत सारी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की यूनिट्स हैं, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो उसी दायरे में रह जाएंगे। अब उनको हमें सपोर्ट करना है, उनकी ब्रांडिंग हो सही तरीके से, उनका जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग हो, उसको सही सप्लाई चेन से जोड़ा जाए, छोटे स्केल में पैदा हो रहा है तो उसको बिगर क्वांटिटी में पैदा किया जाए। कुछ केस स्टडीज मैं आपको बताऊंगा। कंजप्शन का जो स्केल है उसको इंक्रीज करने से बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होती है, इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा लेयर फार्मिंग का, अंडा उत्पादन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अंडा खाने का एक रिलीजियस टैबू था, एक हिचकिचाहट थी। उसका नतीजा ये था कि अंडे का जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा लो था। तो जो लेयर फार्मिंग की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था कि कंजप्शन को, अंडे के कंजप्शन को बढ़ाना। जब तक किसी चीज के कंजप्शन को आप बढ़ाएंगे नहीं तब तक उसकी मार्केट क्रिएट नहीं हो पाएगी। आप प्रोडक्शन करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि क्या गैप मार्केट में अवेलेबल है, मौजूद है, क्या कंजप्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए जितनी भी पोल्ट्री की कंपनीज थी उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम है NECC, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। आपने टीवी पर बहुत बार एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। तो NECC इन सब चीजों को हैंडल कर रहा है किया उसने बहुत बड़े स्केल पर, मैसिव स्केल पर देश में एडवर्टाइजमेंट इस बात का चलाया कि अंडे का कंजप्शन बढ़े। अंडे का जैसे जैसे वो उसी रिलेशन में बढ़ता रहा, इधर लेयर फार्मिंग फ्लरिश होती रही, उधर अंडे का कंजप्शन बढ़ता रहा। कंजप्शन का स्केल है, उसके बारे में एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। देश में लगभग 10 साल पहले की बात करें, 8 साल पहले की बात करें तो एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है
जिसका उत्पादन देश में हो वो पाला जाए। उसके बारे में चारों तरफ बहुत चर्चा हुई। भारत सरकार को भी लगा कि हाँ, इससे इनकम बढ़ सकती है लोगों की। उसके बाद नाबार्ड ने उसमें 25% सब्सिडी का एलोकेशन किया कि 25% सब्सिडी दी जाएगी अगर कोई यूनिट सेटअप होती, बैंक लोन होता है। कुछ लोगों ने सेटअप किया, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने भी नोएडा में सेटअप किया इनू फार्मिंग। लेकिन जब वो सेटअप होकर के मटेरियल कंजप्शन के लिए तैयार हुआ और जब उसको मीट को मार्केट में डाला गया, तो कोई भी मीट उसका खाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके मीट में इस तरीके था कि जो इंडियन कंज्यूमर है वो मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है या बीफ खा रहा है, तो उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी खाने के लिए। और फिर जब बाहर भेजने की बात आई तो बाहर भेजने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास जो है कोई स्लॉटर हाउस का इंतजाम नहीं था। क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं पैदा हुई थी कि जिसको बाहर भेजा जाए। हुआ क्या कि पूरा का पूरा मटेरियल डंप करना पड़ा। आज देश में ईमू फार्मिंग का कोई नाम नहीं लेता। कहीं चले जाइए, कोई ईमू फार्मिंग नहीं करना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो चीज हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका कंजप्शन है या नहीं। कंजप्शन है, उसको बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। अगर बढ़ाया जा सकता, उसके लिए फिर कौन कौन से एफर्ट्स करने हैं। तो ये जो स्कीम आई है फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनका कंजप्शन बहुत बड़े स्केल पर बढ़ाया जा सकता है। उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपको सिरके का बताता हूं। सिरका एक औषधि टाइप की है। गन्ने का सिरका बनता है, जामुन का सिरका बनता है। लेकिन उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो बड़े स्केल पर नहीं किया गया है। उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट है, क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में एक जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। इसलिए उसका कंजप्शन नहीं बढ़ा है। दूसरा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम है उसकी पैकेजिंग की। तीसरी प्रॉब्लम है रिलायबिलिटी की। जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें कस्टमर रिलायबल नहीं है, उसको यकीन नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो ले रहा है वो जो राइट सोर्स से आया है, उसमें एडल्ट्रेशन है या नहीं है। इन सब के लिए एक भारत सरकार की संस्था है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे एक लाइसेंस लेना पड़ता है। इनका एक टैग मार्क है जो आपकी बॉटल्स पे जहां भी प्रोडक्शन करेंगे उस पर लग जाएगा। ये आपके प्रोडक्शन पैरामीटर्स को देखेंगे, उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करेंगे और फिर वो जो मार्केट में जाएगा तो कस्टमर के बीच में एक बिलीफ रहेगा, इसको खाने से हमें फायदा होगा, हमें नुकसान नहीं। और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करते रहिए। तो दूसरा केस है गन्ने के जूस में। गन्ने के जूस की पैकेजिंग हमारे देश में नहीं है। कोई सा सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ कि पैकिंग करके उसकी डिलीवरी हो सके। गन्ने के जूस का पाउडर नहीं बना है कि पाउडर जो है सैशेस में सप्लाई हो जाए, लोग डाल के घोल करके तुरंत पी लें, गन्ने का जूस बन जाए। ऐसी बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज हैं हमारे रूरल यूथ के पास जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंजप्शन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो इस स्कीम का
रूरल एरियाज में बड़ा स्कोप है, फॉर्मुलाइज किया जा सकता है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज को, उनको सपोर्ट किया जा सकता है, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सारा काम हो सकता है। जो जितने भी एग्री इनपुट सप्लायर्स हैं जो इस मेरे फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सबसे अनुरोध करूंगा, आपके पास जो फार्मर्स आ रहे हैं उनको आप इन्फॉर्म करिए इस स्कीम के बारे में। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको अगर सपोर्ट पीछे से मिल जाए तो वो आगे बढ़ जाए। हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे देश में टैलेंट की कहीं पर कमी नहीं। सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, पीछे से एक सपोर्ट सिस्टम अगर मिल जाता है तो कोई भी एंटरप्रेन्योर उसको आगे लेकर चल सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वोकल फॉर लोकल, उस सपने को साकार करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ना और इसको आगे ले जाना है। धन्यवाद।